अंधविश्वासाधृतायां काश्चिदपि लौकिक्याः परम्परा जनोक्तत्वान् दृष्ट्या निरर्थकाः सम्यक्वादिघातिकाः वा सन्ति तासां सार्थकतां धर्मादि पुरुषार्थसाधकतां च यो मन्यते सा लोकमूलता। कह रहे हैं कि अन्य अंधविश्वास साधता अंधविश्वास के आर्द्रता आधार से या काश्चित लौकिक्य जो कोई लौकिक परंपरा लौकिक परंपरा है जिनोक्त तत्व ज्ञान दृष्टया निरर्थक वे जिन प्रतिपादित तत्व ज्ञान के प्रकाश में निरर्थक हैं सम्यक्तादि घातिका सन्ति सम्यक्तादि का घात करने वाली है तासां सार्थकतां धर्मादि पुरुषार्था साधकतां यो मन्यते और उनकी सार्थकता को तथा वे धर्मादि पुरुषार्थों के साधक हैं ऐसा जो मानते जो व्यक्ति क्या करते हैं मानते हैं सा लोकमूर्ता है लोकमूर्ताया स्वरूपं रत्नखंडसाराचार ग्रंथे प्रोक्तम लोकमूर्ता के स्वरूप को भी रत्नखंडसाराचार ग्रंथ में श्लोक नंबर 22 में कहा है आकाशागर स्नान मुच्यः शिखतास्मिनां गिरिपाको विपातश्च लोकं निगद्यते ऐसी परंपराएं रही पुराने समय में कि आपगा सागर स्नान आपगा में स्नान कर लो कर्म धुल जाएंगे नदी में स्नान करने से कर्म धुल जाएंगे ऐसी मान्यता लोगों की रही सागर समुद्र अमुक अमुक सागर में स्नान कर लो कर्म धुल जाएंगे उच्चारण सिकतासनम और क्या धारणा रही है उच्चारण सिकतासनम अर्थात रेत व पत्थरों के ढेर लगाना रेत पर रेत डालते चले जा रहे हैं टीला का टीला बचा पत्थर पर पत्थर एक पत्थरिया देवी थी तो उसकी कथा कैसे मानो उसकी कैसी कहानी थी पत्थरिया देवी जो थी वो ऐसे उसकी कहानी बन गई एक जंगल था और जंगल में से एक गांव से दूसरे गांव का एक शॉर्ट रास्ता निकाला गया लेकिन उस रास्ते पर इतने पत्थर थे कि आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती थी उनको बार बार पत्थर लगते थे गाड़ी वगैरह चलना कठिन हो गया था तो फिर एक आदमी था उसने उपाय निकाला भाई क्या होना चाहिए कि ये पत्थर इतने सारे रास्ते करके कौन बीनेगा कैसे बीन सकते हैं तो बड़ा परेशान था भाई कैसे और रोज रोज उसको निकलना था व्यापारी था उसको बार बार निकलना रोज रोज जाना था तो उसने एक तरीका निकाल लिया उसने ऐसे प्रचार करते और राजन को सपनाया यहाँ पर एक देवी है और उसके लिए जो रोड रास्ते के पत्थर उठा करके उसको चढ़ा दे सोई बस वो देवी उस पर प्रसन्न होता क्या रास्ते के पत्थर उठा करके वैसे यहाँ आके नहीं रास्ते के पत्थर उठाना चाहिए सोई वो देवी प्रसन्न हो जाती है तो उसने कहा भैया हमने तो रोज एक एक पत्थर उठाना चढ़ाना शुरू कर दिया तो हमारी तो दुकान खूब चलने लगी अब दूसरे व्यक्ति तो ऐसी बातें सुन करके बड़े कान लगा करके सुनते हैं कैसे दुकान चलने लगी एक ही पत्थर हो सकते हैं ये धीरे धीरे काना कहानी उससे बात करते पहुंचते सभी लोगों में व्याप्त हो गए अब जो बिजनेस करने वाले जो व्यापारी नहीं भी उस रास्ते से आते हैं सब उसी रास्ते से आते हैं एक एक पत्थर दुकान अच्छी चल अब परिणाम क्या निकला धीरे धीरे होगा सब पत्थर बन गए सारे पत्थर साफ हो गए आराम से तो साइकिल से चलने लगा है ना तो कहने का तात्पर्य है इस प्रकार की मूर्ताएं भी कभी कभी प्रारंभ हो जाती है। आज के समय में कितनी
किस्म की समस्याएं खड़ी हुई हैं। किसी की जमीन की समस्या हल नहीं हो रही हो, बस कुछ लोग उसी को देवता बना करके रखते हैं ना, तो कम से कम हमको ना मिले तो दूसरे को भी ना मिले, तो उसका इसी रूप में कार्य हो जाए, मूर्ति बन जाए, मंदिर बन जाए। तो इस प्रकार के कई एक चमत्कार दिखा करके, झूठे चमत्कार दिखा करके व्यक्ति ऐसा धारणा बना लेता है, परंपरा बना लेता है। गृह पापों निपातश्च, ऐसी भी स्थान है कि पहाड़ से पूर्ण करके जो आत्महत्या कर लेते हैं उसको वैकुंठ मिल जाता है, स्वर्ग मिल जाता है। कई ऐसे स्थान हैं, गिरनार जी में पहले एक ऐसा स्थान था, है ना, कि बिल्कुल बहुत ऊंचे स्थान से और कई लोग पूर्ण करके अपनी ऐसा मानते थे। गृह पापों, अग्निपात, अग्नि में कूद जाना सती प्रथा थी। अग्नि में कूद जाने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता, व्यक्ति का हित हो जाता है। ये सभी लोक मुद्रण निकलते थे, लोक होता है समुद्र में, पानी में समाधि, जल समाधि। हम लोग जब भिंड में थे तो भिंड के दादाजी एक वहाँ पर एक बाबा आते थे, हम लोग के पास भी आते थे, उनको सुखरिया वाले बाबा, चुगरिया वाले तो हमारे पास आते रहते थे, सात्विक विचार वाले थे, अच्छी चर्चा करते थे, बैठते थे, है ना। तो बाद में क्या मान लीजिए उनकी मान्यता के अनुसार बोले कहीं गए तीर्थ यात्रा के लिए, वहीं अंत में जाकर के उन्होंने नदी में जल समाधि, जल समाधि नदी की तेज धार में कुछ देर तक वहां दिखाते रहे। तो इस प्रकार से आम होता है, हुआ करती है, लोक होता है, लोक परंपराएं, इसके लिए क्या बोलते हैं, लोक परंपरा। आप बहुत जगह तो क्या अंधविश्वास जैसी परंपरा चलती रहती है। अंधविश्वास एक प्रकार की नहीं है, बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, और अगर गहरे से देखें तो घर घर कितनी प्रकार के अंधविश्वास की अवधारणाएं घर घर में चल रही हैं, बहुत जगह। तो आचार्य महाराज कहे सम्यक दर्शन जिससे मलिन होता है, मूलाचार ग्रंथे चेदम स्पष्टीकृतम, मूलाचार ग्रंथ के गाथा 257 में भी इस बात के स्पष्टीकरण करते हुए कहा है, कौटिल्य सुरक्षा भारत रामायणादिजे धम्मा कुटिलता का जिसमें वर्णन किया जा रहा है, छल कपट का जिसमें वर्णन, कुटिलता, कुटिलता किसे कहते हैं? कुटिलता यानी मायाचार, मायाचार किसे कहते हैं? मन में कुछ, वचन में कुछ और काल में कुछ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, इसके लिए बोलते कुटिलता, छल व्यक्ति रहता है, केवल बाहर में अच्छा दिखने का प्रयास करता है, लेकिन उसका मन ऐसा अच्छा नहीं होता है। जितना पुरुषार्थ अच्छा दिखने में करता है, अगर उतना पुरुषार्थ व्यक्ति अच्छा होने में करने लग जाए, अच्छा बनने में करने लग जाए, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पर ऐसा नहीं करता। दिखता अच्छा है लेकिन जैसा होता नहीं है, ओडिल है, इसको ओडिल बोलते हैं, ओडिल पूर्ण धर्म, आंसू रखा, बल वृद्धि आदि का उपदेश
कुछ लोग ऐसे रहते हैं, लौकिक पदार्थों की बात करते हैं, जबकि साधु जन किसका उपदेश दे सकते हैं? केवल धर्म का व्याख्यान कर सकते हैं। किसका व्याख्यान कर सकते हैं? विकौशल सागर जी, किसका? धर्म का। धर्म यानी सम्यक दर्शन ज्ञान सार प्राणी धम्मो, वो धर्म है। गुरुवः पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका सारे प्राण गंभीरा। किसका उपदेश दे सकते हैं? साधु दर्शन। मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हैं, बाकी दुनियादारी का उपदेश नहीं दे सकते। दुनिया भर की बात नहीं कह सकते। बल शक्ति, कोई व्यक्ति चाहे महाराज हमको इस तरह से बात बतला दो कि हम थोड़ी शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। भैया ताकत की बात तो डॉक्टर और वैद्यों के पास जाओ, वो बतलाएंगे। किसी योगी और आसन लगाने वालों के पास जाओ, वे योगा सिखा देंगे, ताकत की बात सिखा देंगे। यहाँ तो कल्याण की बात कहो तो हम कल्याण की बात बतला सकते हैं। किसकी बात बतला सकते हैं? कल्याण की बात बतला सकते हैं, बाकी बात नहीं बतला सकते। एक व्यक्ति है, बोले महाराज आप आसन लगाना सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। आसन लगाना नहीं सिखा सकते। मुन्ना, कोई महाराज आसन लगाना सिखा सकते हैं? मुनि महाराज नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? तो मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्गी। योगा का कोई व्याख्यान कर सकते हैं? प्राणायाम करो, कहीं शास्त्र में नहीं आया। मतलब प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, किसी भी अनुयोग में नहीं है आसन और इन सब बातों का वर्णन नहीं है। क्यों? निर्ग्रंथ संत केवल मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, लौकिक पदार्थ का उपदेश नहीं देते। बहुत सारे लोग तो इच्छुक रहते हैं, महाराज को ज्योतिष सिखा दो। इच्छुक रहते हैं, उनको तो ज्योतिष सिखा दो, हाथ वगैरह देखने के लिए सिखा दो, कोई तंत्र मंत्र की बात सिखा दो। इसके लिए तो व्यक्ति अपना सारी क्रिया छोड़ करके आ जाएगा। जिनके कभी याद नहीं होते होंगे उनके सब याद होने लगा। ऐसा बात बहुत जल्दी से सीखना चाहता है। भैया इससे क्या मिलेगा? लौकिक भीड़ मिल सकती है, लौकिक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं हो। जो इसमें आ गया वो मोक्ष मार्ग से भटक जाएगा। किसमें भटक जाएगा? मोक्ष मार्ग से भटक जाएगा। तंत्र मंत्र के चक्कर में जो व्यक्ति पड़ जाते हैं, वे उसी में फिर दिमाग उनका लगा रहता है। और आपकी स्थिति ऐसी खड़ी है कि वैसे कोई फू करने लग जाए ना, तो ले खड़ी हो ऐसे ही खड़ी हो जाए। लेकिन इससे कितने कर्म का आशा बन सकता। झूठा व्यक्ति बोल देते हैं, कौन सारे 80% लगभग 90% झूठ बोलते हैं। मतलब दुनिया भर के भूत भगा सकते हैं और घर के भूत नहीं भगा पाते हैं। दुनिया भर को भगा देते हैं, अपने घर के नहीं भगा पाते। तब फिर हमको लगने लगता है कि दादी के नहीं भगा सकता, तो दुनिया भर के कब भगा सको? ये तो तुम दूसरे को ठग रहे हो। वे व्यक्ति बहुत अच्छे जो अपन को सीधी भाषा में दिया, हमको कुछ नहीं आता। तंत्र मंत्र के विषय में आप कहो, ज्योतिष और इन सब बातों में इस विषय में तो अपन बिल्कुल जीरो। वही परीक्षा वे साधना करेंगे और अपनी साधना करके कल्याण कर सकते। और जो केवल इस लौकिक चमत्कार में फंस गए, शास्त्र में कहा 10वां विज्ञान पूर्व रहता है। जो विज्ञान पूर्व में फंस जाता है तो वीतरागी संत तो पार हो जाता है। ये कुछ नहीं, उसमें फंसते नहीं, वे पार हो जाते हैं। बाकी दुनिया तो इसी में फंसी हुई बैठी है।
केवल इसी में फंसी हुई है। किसी के लिए कोई मंत्र दे रहा, किसी के लिए कोई तंत्र दे रहा, किसी के लिए कोई यंत्र दे रहा, किसी के लिए कोई ताबीज, किसी के लिए कोई गड़ा, किसी के लिए कोई कुछ, किसी के लिए कोई कुछ, है ना। भभूत पता नहीं कितने कितने प्रकार के। लेकिन क्या किसी के कर्म को कोई बदल सकता है क्या? और ये सब यदि कर्म को बदलने लग जाए, ये सब कर्म को बदलने लग जाए, तब तो सारा सिद्धांत लोप हो जाएगा। अगर एक कर्म को बदलने लग जाए, मतलब एक ताबीज कर्म को बदल दे, तब तो कर्म सिद्धांत बाधित हो जाएगा ना। हर व्यक्ति के कर्म अपने अपने समय पर उदय में आएंगे। अभी वाम मंत्र तपस्या से होती है, कोई मंत्र विशेष नहीं करा सकता। तो पूज्य आचार्य महाराज जी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के लौकिक चमत्कारों में अनादिकाल से जीव भटकता रहा, फंसा रहा, लेकिन अपनी आत्मा का भला नहीं कर सका। इसी में लगा रहा, इसी में बदलाव। ऐसा दुर्लभ जीवन मिला था और उसने व्यर्थ में खपा दिया। एक तो अज्ञानी थे व्यक्ति, संसारी प्राणी, अब विपत्ति के मारे कोई ना कोई उपाय निकालने का प्रयास करते हैं, खोजते भटकते भटकते आ जाते हैं। तो वो तो भटके ही रहेंगे और देने वाले भी उन्हीं में भटक जाते हैं, उसी में भटक गए। क्या करोगे तो अपनी साधना, कहाँ करोगे अपना आत्मा की कल्याण? जिन लोगों को तंत्र मंत्र जब बैठे बनाते 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 ऐसे लोगों को नारियल बन रहे हैं, कुछ ताबीज बनाते बनाते, है ना, गड़ा बनाते बनाते, जितना समय तुम इसमें व्यतीत कर रहे हो उतना मोक्ष मार्ग की साधना में कर देना, आपका कल्याण हो जाता। इसलिए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने इसके लिए कुटिलता, ये क्या है सर? कुटिलता है। लौकिक कार्यों को नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए विधि नहीं बतला सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि हमको स्कूल के कोई अच्छा किसी के ट्यूशन पढ़ा दो, पढ़ा सकते हो क्या ट्यूशन? सिखा दो हमको कोई इंजीनियरिंग कोर्स, कोई सीए की कोई लेसन वगैरह समझा, अकाउंट का कोई बतला सकते हो? समझ लेना। अब वो विद्या काम नहीं आएगी यहाँ से मोक्ष मार्ग की विद्या, एक ही विद्या काम। तो लौकिक जितने भी यहाँ की बातें हैं, ये साधना के पद पर बात हैं। तो भारत महाभारत रामायण आदि जी हम जो हैं, विशुद्धि लोई तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इनमें विपरिणाम होना अर्थात यथार्थ में इस प्रकार का मोह रखना यह लौकिक मोह है। तथा परम पाखंडी मूर्ता, अब इसके आगे परम पाखंडी मूर्ता वर्णन करते हैं। गुरु मूर्ता और गुरु मूर्ता का भी वर्णन करते हैं। वीतरागोपदिष्टं धर्मादिकस्य गुरुवावा यस्वरूपं वर्तते तद अविख्याय अश्रद्धानो वा हिंसा परिग्रहादि कर्म प्रवृत्तानां अन्य तीर्थ संबंधानां धर्मोपदेशानां मिथ्या गुणां वा समाकरणं सम्मानादिकं वा पाखंडी मूर्तायां लक्षणम्। इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि जो वेदांतोपदिष्ट धर्माराधकस्य गुरुवावाद स्वरूपम प्रवृत्ति, जिन्हें भगवान ने जिनका धर्मार्थकों का गुरुओं का जो स्वरूप कहा है, तद अविज्ञा है, उसको ना जानता हुआ, अश्रद्धा हुआ, उसका श्रद्धा न करता हुआ, हिंसा परिग्रह आदि कर्म प्रवृत्तानां, हिंसा परिग्रह इत्यादि कर्मों में प्रवृत्ति रखने वाली, अन्य तीर्थ संबंधानां धर्मोपदेश का
अन्य तीर्थ संबंधी अधर्मोपदेशक आदि मिथ्या गुणां वा मिथ्या गुणों के प्रति समादरणम आदर भाव रखना, सम्मानादिकम वा सम्मान आदि करना पाखंडी मूर्ता या लक्षणम, एक पाखंडी मूर्ता का लक्षण है। तेजे पाखंडिनो गुरुवो धर्मोपदेष्टारो वा जनोक्त धर्म विपरीताचरणं समाचरन्ति। वे पाखंडी गुरु धर्मोपदेष्टारो वा धर्मों के उपदेश देने वाले भी जनोक्त धर्म विपरीताचरणं समाचरन्ति, ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, उपदेश तो बहुत अच्छा देते हैं, बात बहुत मीठी करते हैं, लेकिन जिन्हें भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। कितने सारे ऐसे लोगों को भी आज के समय में देखा जा रहा है कि साधु संत का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन साधु संत जैसा आचरण उनका नहीं होता है, आचरण नहीं होता है। तो उससे विपरीत समाचरण, विपरीत आचरण करते हैं, उपदिशन्ति वर्णन करते हैं, तदर्थ प्रेरन्त्यपि, और उसके लिए प्रेरणा करते हैं, यद तो हेतु, इस कारण से हेतु से पाखंडी मूर्ता समय मूर्ता रूपेण भी स्वीकृतुं शक्यता, इसे पाखंडी मूर्ता कहो या समय मूर्ता रूप से कहें, स्वीकार करना शक्य है। पाखंडी गुणा समय मूर्वा मिथ्या मिथ्या शास्त्रं वा यथार्थ गुण यथार्थ शास्त्रं वा संसार कारकत्वेन स्वीकृतं। समय मूर्व मिथ्या गुरु मिथ्या शास्त्र, यथार्थ गुरु यथार्थ शास्त्र, संसार कारकत्व वे ही सच्चे संसार कारक हुआ करते हैं, जो यथार्थ देव गुरु शास्त्र हैं, वे संसार से पार कर सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। एक थोड़ा